अगर आपने भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम नुकसान झेलना पड़ेगा। कैसे, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको नए वीडियोस के अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने किसी भी कंपनी से ले रखी हो, LIC से हो या अदर किसी भी कंपनी से ले रखी हो, ये नियम सभी पे यहाँ पे आया है, क्योंकि यहाँ पे IRDA की तरफ से एक नियम ऐसा आया है कि अब यहाँ पे अगर आप 1 साल के बाद LIC पॉलिसी या कोई अन्य लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप नहीं चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पहले क्या होता था, पहले आप अगर 1 साल बाद आपने पूरा प्रीमियम जमा कर दिया, 1 साल का, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, लेकिन जब आप सरेंडर करने का प्लान अगर करते हैं, आपको किसी रीजन से आपकी पॉलिसी आप नहीं चला पा रहे हैं, अपना पैसा चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 साल बाद आप अपनी LIC पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते थे और आपको किसी भी तरीके का पेमेंट यहाँ पे अमाउंट नहीं मिलता था इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से। तो इसमें ग्राहक का काफ़ी नुकसान होता था, क्योंकि उसके सामने किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती थी, पर्सनली या किसी भी तरीके के बिजनेस का लॉस की हो सकता था। तो यहाँ पे वो 1 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकता था और जो भी वो प्रीमियम जमा करता था वो पूरी तरीके से डूब जाता था। लेकिन यहाँ IRDA ने ऐसा रूल लाया यहाँ 1 अक्टूबर से कि अब यहाँ पे अगर 1 साल की पॉलिसी आपकी चल जाती है और आगे आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो अब आपको यहाँ पे काफ़ी कम नुकसान झेलना पड़ेगा। आपको जो भी प्रीमियम आप जमा करेंगे उसका आपको अमाउंट, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जरूर आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैंने इस चैनल पे अपने वीडियोस के माध्यम से पहले बताया था कि यहाँ पे 30 सितंबर के बाद में काफ़ी बदलाव होने वाले हैं, चाहे वो एजेंट के, LIC एजेंट के कमीशन के बारे में हो या ग्राहकों के जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं उन ग्राहकों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई खुशखबरी आने वाली। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है यहाँ पे, जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या उन्होंने ले रखी है उन सभी के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए जो भी आपने LIC पॉलिसी ले रखी है, किसी अन्य LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो आप इसके बारे में जरूर ये जानकारी रखें। बाकी आप अगर अपने प्लान को कंटिन्यू करते हैं तो वो तो उसमें आपको, क्योंकि बोनस का भी ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे पहले पूरा नुकसान पहले 2020 से पहले होता था कि 3 साल आपकी पॉलिसी चलनी चाहिए, तभी आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते। 2020 के बाद में नियम में चेंज हुआ तो अब 2 साल पॉलिसी आपकी मिनिमम चलनी चाहिए, लॉक इन पीरियड होता था। लेकिन अब यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 से अब आपकी पॉलिसी अगर 1 साल भी यहाँ पे चल गई है तो अब अपनी LIC पॉलिसी को या अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करके अपना अमाउंट आप वापस ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो न्यूज़ है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि ये आपको जानना भी बेहद जरूरी है अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की लाखों करोड़ों भारत देश में यहाँ पे पॉलिसी उन्होंने ले रखी है और मैक्सिमम ये होता था कि अगर 100 में से लगभग 45 से 50% पॉलिसियाँ 1 साल के अंदर ही बंद हो जाती थी। रीजन था कि वो पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, किसी ना किसी या प्रीमियम नहीं चुका पाते थे या किसी अन्य रीजन से। लेकिन अब यहाँ पे उनको काफ़ी कम नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ेगा। आपको बताना चाहूँगा कि IRDA इस नियम पर काफ़ी समय से विचार कर रहा था, लेकिन वो पहले इसको लागू नहीं कर पाया। लेकिन अब यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 से फाइनली ये नियम लागू कर दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की दलील ये होती थी कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम रिटर्न देते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो भी पॉलिसी धारक आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, तब जाके उसको एक ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न कंपनीज देती है। तो उनका कहना था कि यहाँ पे अगर ये नियम आता है तो उनका जो रिटर्न, जो पॉलिसी, जो ग्राहक यहाँ पे लंबे समय तक पूरी पॉलिसी चलाता है 25 ईयर्स से 35 ईयर्स तक, तो उनकी जो मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलने वाला है उस पर यहाँ पे उनको रिटर्न में थोड़ा
कम रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे IRDA ने किसी भी तरीके की दलील को जो सुनने से मना कर दिया और फाइनली ये नियम लागू कर दिया गया है। तो ये नियम अच्छा तो है, लेकिन इनकेस इन फ्यूचर में देखते हैं इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज इस पे बाकी इन्होंने सभी इंश्योरेंस कंपनी ने इस नियम को लागू कर दिया है और इससे मैक्सिमम जो है यहाँ पे LIC's पॉलिसी हो या जो भी प्राइवेट कंपनीज की पॉलिसीज हो। तो लेकिन मैं ये एक बात यहाँ सभी एजेंट्स को भी कहना चाहूँगा, या जो भी यहाँ पे कस्टमर या ग्राहक इस वीडियोस को देख रहा हूँ, अगर आप पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि एक आप तरीके के इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपकी होती है और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको एक कवर भी कंपनीज देती है कि आप प्रोटेक्शन अपनी फैमिली मिलता है। इन केस पॉलिसी ग्राहक को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को क्लेम मिलता है, उसका अमाउंट सम एश्योर्ड का जो है बीमा धन का अमाउंट उसको मिलता है। तो अगर वो प्लान कर रहा है तो अगर अपने बजट के अनुसार ही उसको उस प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में तभी उसको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, ना कि 1 साल या 2 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर कर दे, उसमें कहीं ना कहीं उसका नुकसान जरूर होगा। इस नियम के आने के बाद आपको जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे जो भी आपका प्रीमियम जमा करते हैं उस पर आपको रिटर्न आपको मिल जाएगा सरेंडर करने पे, लेकिन आपका अल्टीमेट लॉस जरूर होगा। जो आप उम्मीद कर रहे थे उतना अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ये जो कहना चाहूँगा कि अपने बजट के अनुसार आप पॉलिसी लें और उस पॉलिसी को लंबे समय तक पूरा कंटिन्यू जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये सजेशन आपके लिए जरूर ही आपको समझ में आया होगा या और अच्छा लगा होगा। तो जो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है LIC, खासकर मैं LIC के संबंध इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलते हैं, तो आपको अगर किसी भी तरीके की समस्या आती है तो जरूर आप मुझे यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे इस चैनल का यहाँ पे WhatsApp ग्रुप चैनल भी मिल जाएगा और यहाँ पे Instagram पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उन जो भी चैनल्स के इस चैनल के लिंक्स हों उस चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको हर तरीके के अपडेट यहाँ पे समय पे आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।